औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जन या गुमान के बारे में पढ़ रहे थे, तो एक छोटी सी चैट बॉक्स एक्टिविटी है कि आपने अपनी नंद को मैसेज किया या अपनी दोस्त को मैसेज किया, कोई मैसेज था, दोनों टिक्स ब्लू हो गए। व्हाट्सएप पे मैसेज किया आपने, यानी दोनों टिक्स ब्लू होने का मतलब है कि मैसेज देख लिया गया है, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कोई एक खुशगुमानी लिखी चैट बॉक्स में। बिजी होंगी, बिल्कुल ठीक है। मोबाइल बच्चों के पास होगा, हाँ, बच्चे तो जब देख लेते हैं ना, फिर नोटिफिकेशन भी नहीं आता। मसरूफियत। अच्छा, समझ नहीं आई कि क्या रिप्लाई दूं। बिजी होंगी, बिजी होंगी, नेट इशू हो सकता है इसलिए रिप्लाई नहीं आया। ठीक है। जवाब देने लगी थी लेकिन कुछ हो गया था, ठीक है। हाँ, बच्चा गिर जाता है, गेस्ट आ जाते हैं। बिजी होगी, हाँ बिजी, ठीक है। हाँ, ये क्यों एक्टिविटी कर रहे हैं हम? ये हाँ, यही हमने करनी है जिंदगी में। बदगुमानी से बचने की एक्टिविटी है कि 100 अच्छे गुमान करें पहले, फिर उसके बाद 100 गुमान हो जाए अच्छे, फिर उसके बाद एक बदगुमानी कर सकते हैं। सो हम थके हुए हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं भाई, अपने किसी उलझन में हैं, हमको पता ही नहीं चल रहा आप मैसेज कर रहे हैं, पढ़ भी लिया फिर भी परेशानी है, कोई 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 भी और रीज़न हो सकता है। तो शुरू में मुश्किल होती है अपने आप को एडजस्ट करने में, लेकिन चूंकि हमने पढ़ा कि हमारी ब्रेन वायरिंग हो जाती है, कि जिसमें हम कर सकते हैं, इसको ट्रेन कर सकते हैं। तो अगली चीज़ है जी तजस्सुस। अब तजस्सुस वैसे तो अल्लाह ताला ने गुमान से ही मना कर दिया ना, तो यहीं पे स्टॉप हो जाओ। अल्लाह ताला ने तो ये कहा है कि इधर ही रुक जाओ, अगले दरवाजे नहीं खुलेंगे उसके बाद। लेकिन तजस्सुस को देख लेते हैं, वैसे तजस्सुस पॉजिटिव भी होता है। और पॉजिटिव इस सेंस में कि देखें, तालीम हासिल करनी हो या फिर किसी कहीं रिसर्च करनी हो, तो तजस्सुस ही है जो हमें तह तक लेके जाता है चीज़ों की। लेकिन इस सूरत में जब होगा कि गलत है, क्योंकि मफरूज़ा कायम किया तो अब तजस्सुस हो रहा है, तो ये ईगो और नापरस्ती की वजह से होगा। और ये नहीं है कि हम सच जानना चाहते हैं इसलिए हम मतलब रिसर्च कर रहे हैं, कि क्या कहते हैं, जासूसी कर रहे हैं, हम इस वजह से नहीं कर रहे। बल्कि हमने जो मफरूज़ा कायम किया है वो हम उसको ही सच साबित करना चाहते हैं। तो ये फरेब, यानी एक हो सकता है कंट्रोल का फरेब हो सकता है। तो हमें लग रहा होता है कि हम अपनी सिचुएशन को यानी कंट्रोल कर देंगे। तो इसको किस तरीके से अब हम रोक सकते हैं कि अपने आप को बताना है कि स्टॉप, तनिबू, अल्लाह ताला ने कहा ना, रुक जाओ। तो गुमान पे भी रुक जाओ, और तजस्सुस वाली स्टेज पे आ गई है तो भी रुक जाओ। क्योंकि न्यूरो साइंस ये भी कहती है कि जज्बात की जो लहर आती है वो तकरीबन 1 से 2 मिनट तक रहती है, इन बहुत ज़्यादा पीक में, उसमें अपने आप को मैनेज करना होता है। तो मैनेज तो अपने आप को हमने खुद ही करना है। तो फिर किस तरीके से रुकें? देखिए, हमने दूसरों की खामियां तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं ना हम, ताकि हम उनको एक्सप्लॉइट कर सकें, क्योंकि हमारी अना को स्कीन मिले और उसको उसको कुछ ज़र्ब लगे ये। तो ये है कि अपनी खामियां देखें, अपनी खामियों पे नज़र रखें। तो अब ऐसे करते हैं, हम एक और एक्टिविटी करते हैं कि कोई एक खामी अगर आप लिखना चाहें, ना करना चाहें तो कोई ऐसी बात नहीं है, ढूंढें जरा अपने अंदर। वैसे हमने 3 3 खामियां ढूंढनी है अपने अंदर, जो हम नहीं चाहते कि किसी को भी मालूम हो। तो वो 3 खामियां लिखनी है हमने। इसको फिर अपने पास ही रख लेते हैं, क्योंकि हाँ, रहने दें। ये हम चैट बॉक्स में नहीं लिखते, ठीक है। ये तो हमारा और हमारे रब का मामला है, चैट बॉक्स में हम नहीं लिखेंगे। बहरहाल ये एक चीज़ है, जो एक्टिविटी है जिससे हम अपने आप को स्टॉप कर सकते हैं इस चीज़ के लिए, कि दूसरों की खामियां ढूंढने से पहले खुद हमें पता होना चाहिए कि हमारे अंदर भी बहुत सारी खामियां मौजूद हैं। फिर आप देखिए कि जो एक हदीस में आपके सामने रखती हूँ कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो किसी की पर्दापोशी करेगा, अल्लाह क़यामत के दिन उसकी पर्दापोशी फरमाएगा। तो ये फिर वही बात है कि बात तो तकवा से ही जाके जुड़ेगी और तज़किया से ही जुड़ेगी, कि जो ये करना चाहेगा फिर वही जो है वो अपने आप को भी रोक लेगा। ये जो गीबत करने वाला होता है ना, ये जहनी मरीज होता है। वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होता है, यानी अपने आप को कमतर और कमज़ोर महसूस करता है, इसलिए दूसरों की किरदार कुशी करके वो अपने आप को बेहतर महसूस करवाता है। ये आमतौर पर कम हिम्मत लोग होते हैं, मुंह पे बात नहीं कर सकते, इसलिए पीठ पीछे बात करते हैं। देखिए, मुंह पे बात कर दी जाएगा किसी के, कोई है मसला तो मुंह पे बात करे, क्या होगा, बात क्लियर हो जाएगी।
अगले में क्या पता कोई वाकई खराबी हो, इस्लाह हो जाएगी उसकी। या फिर ये तो जरूर होगा कि वो अपना मौकफ आपके सामने रखेगा या हमारे सामने रखेगा। तो क्योंकि नाजायज ये इसलिए है कि अगला अपना डिफेंड ही नहीं कर पा रहा अपने आप, अपनी नीयत ही नहीं बता पा रहा, तो इसलिए ये जो मुर्दा भाई जो है, जो फौत हुआ हुआ होता है, वो भी नहीं बता पाता। सो गीबत कभी कभी जायज़ भी होती है, जैसे कुछ मामलात में जहाँ पे कोई किसी के बारे में, जहाँ पे ज़िंदगी के मामलात जुड़ते हैं, और जैसे रिश्तों के केस में या जॉब के केस में अगर कोई हमसे अपनी हमारी राय लेता है, तो फिर उस वक्त हम अपनी सच्ची राय नहीं छुपाएंगे, ये सोचते हुए कि ये तो गीबत हो जाएगी। नहीं, वहाँ पे गीबत नहीं होगी, वहाँ पे चूंकि आगे से जो इसके रिजल्ट्स हैं वो बहुत गहरे होने वाले हैं, इसलिए वहाँ पे तो ये जायज़ भी हो जाती है। अच्छा जी, गीबत से बचने की क्या एक्टिविटीज़ हो सकती हैं? अगेन वही बात, अपने आप को कंट्रोल करना। लेकिन 3 फिल्टर्स हैं जो हम लगा सकते हैं कि किसी के बारे में बात करने से पहले, नंबर 1 मैं ये सोचूं कि क्या ये बात सच भी है, और दूसरा मैं ये सोचूं कि क्या ये बात करना जरूरी है। क्योंकि वो वाली बात है ना, वो मा युल्फिजु मिन कौला इल्ला लदैहि रकीबुन अतीद, कि मेरे तो रजिस्टर्स भरते चले जा रहे हैं रोज रोज, कितने सफ़े हैं जो मैं लिखवा देती हूँ। और फिर एक और बात कि क्या ये बात ठीक है जो मैं करने जा रही हूँ। तो गीबत वाले माहौल में अगर हम बैठे हुए हैं और लोग गीबत कर रहे हैं, तो क्या करेंगे फिर? उठेंगे, तो लोग कहेंगे अच्छा अच्छा ये तो बड़ी पता नहीं मौलवानी बनती है या क्या है, तो उठ जाएं। यही एहतजाज है हमारा। अब हमें पता चल गया, देखें तज़किया है, तो फिर जब तज़किया हो चुका है तो फिर इंसान जो है वो एहतजाज करे और उठे, वहां से उठे, ताकि लोगों को एहसास हो कि भाई हम यहाँ नहीं बैठना चाहते जहाँ पे मुर्दा भाई का गोश्त खाया जा रहा है। फिर ये है कि हिम्मत है तो फिर अपने भाई का दिफा भी करें जिसकी गीबत हो रही है। कि आप गीबत ही कर रहे हैं, कभी आपने ये भी कोशिश की कि आप उनसे बात भी करें? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि बैठ के गॉसिप हो रही होती है और हम सारे भी हाँ हूँ कर रहे होते हैं, चुप बैठे हुए होते हैं, लेकिन कभी किसी ने पलट के ये पूछा कि जिसके बारे में बात कर रही हैं आप, जानती हैं ना आप उनको, इसलिए बात कर रही हैं, क्या उनसे भी कभी आपने बात की कि बाजी आपके बारे में लोग ऐसी बातें करते हैं, तो सही है? या फिर अगर वाकई ये सही है तो आप मतलब ये ठीक बात नहीं है, इस्लाह की तरफ लेके जाएं। और ये आयत भी सुनाई जा सकती है बहरहाल। तो मतलब कहने का यही है कि अब अभी आप देखें कि सोशल मीडिया का ये दौर है और हम ऐसी बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो चुके हैं, सोच देखते भी नहीं है, मजाक के नाम पे मीम्स बन रही हैं, एक दूसरे की निजी जिंदगी को उछालना, कमेंट करना, बुरे अलकाबात यानी ट्रोलिंग वगैरह करना, गैर तस्दीक शुदा चीज़ें फैला देना, फिर उसके बाद मुआशरे का बिगाड़ जो हम देख रहे हैं आज, जो जो सिचुएशन अब हो चुकी है। सो अगेन वही बात है कि अपने ऊपर ही कंट्रोल करने की ज़रूरत है, सबसे पहले मुझे अपने आप को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो यहीं तक रखेंगे, कल इंशाल्लाह, कल नहीं अगले सेशन में मकसद की बात हुई थी, तो अब मकसद के साथ बात जोड़ेंगे और फिर इंशाल्लाह इस सेशन का अख्ताम होगा। इस दुआ के साथ अख्ताम करते हैं कि अल्लाहुम्मा आती नफ्सी तकवाहा व ज़क्कीहा अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलियुहा व मौलाहा। ए अल्लाह, मेरे नफ्स को इसका तकवा अता कर दे, इसको पाक रख, तू ही इसको बेहतरीन पाक करने वाला है, तू ही इसका वली और मौला है। सुबहानकल्लाहु व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह।